प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़े की जड़ क्या है, विवाद की। तो देखिए, हमने परमात्मा की ओर से सभी सत्ता समान रूप से प्राप्त है, जैसे आकाश, वायु, जल और पृथ्वी और अग्नि। तो जब हमें समान रूप से प्राप्त है तो विवाद क्यों होता है? अब विवाद होता है यहाँ आकर के, यानी भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है, सभी मनुष्य समान हैं, उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भी समान रूप से मिली हुई है, परंतु मोह के वश वशीभूत होकर के उसमें विभाग कर लेता है। ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत या देश या मेरी धन, पुत्र, स्त्री, पशु, इसमें ममत्व पैदा होने पर ये विवाद चालू होता है। और यही महाभारत में हुआ था। और ये भी पता है मनुष्य कुछ लेके आता नहीं है और यहाँ से जाता है वो तब भी नहीं लेता है। केवल इस बीच की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर मनुष्य रूप में आत्मा निवास करती है, उसमें ये उसका उपयोग करता है। मान के चलिए किसी मनुष्य पर खेती भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो जीवन यापन तो वो भी करेगा, मान के चलिए। यानी वो साधु के रूप में कर सकता है, साधु के रूप में नहीं करेगा तो वो कोई अपना शारीरिक मेहनत से उपार्जन करेगा और अपना जीवन यापन कर लेगा। और एक मनुष्य ऐसा है कि उस पर अरबों पैसे हैं, करोड़ों पैसे हैं और वो उस पैसे से झुक नहीं रहा है और उसको बढ़ाता चला जा रहा है। अनायास चार से पैसा आवे या ईमानदारी से पैसा आए, वो केवल धन की ओर भागता है। जब धन की ओर भागता है और जब फिर उसके लुटेरे लगते हैं या पैसा को देख करके कोई गाड़ी को लूटता है, कोई उसके धन की ओर तकता है, बस वहीं से विवाद चालू हो जाता है। कोई किसी आदमी को सुखी देख करके दुखी है, कोई आदमी उसकी धन संपत्ति से देख करके सुखी है। अब लेकिन बहुत से इसमें ऐसे होते हैं, 50% के वो दुखी होते हैं आपके सुख से। ऐसे भी हैं जो आपके सुख से दुखी नहीं होते हैं, सुखी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे आपकी धन संपत्ति और बढ़ोतरी और ज्ञान से वो दुखी होते हैं। तो यही कारण विवाद का बन जाता है। विद्वानों में इसी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं और राजाओं में या जमींदारों में या गांव में रहने वाले में जमीन और जायदाद या स्त्री के पीछे ये सब विवाद खड़े हो जाते हैं। घर मकान के पीछे विवाद खड़े होते हैं। लेकिन ये सबको मालूम है कि मैं यहाँ से ले नहीं जाऊँगा और मैं कुछ लाया भी नहीं था। तो यहाँ पे मेरा और मैं और तेरा जो होता है वो केवल ममत्व के कारण होता है। जिस आदमी को भगवान का भजन करना है और जो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो मान के चलिए आप कोई गृहस्थ भी चला रहा है और संतोष से जो कमाई कर रहा है और रोटी तो वो भी खा रहा है, और एक आदमी पे अरबों खरबों पैसे है और वो दुखी है और चिंता करने वाला है, और लेकिन जो रोज ला रहा है, रोज खा रहा है, वो चिंता से मुक्त है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और उसका खाना तुरंत हजम हो जाता है। जो आदमी मेहनत करता है और उनके पेट में दर्द मारता रहता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते हैं, हराम की खाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, वायु ये सबके लिए समान और बराबर हैं, लेकिन हमें मेरा और तेरा ममत्व पैदा होता है केवल मोह और आसक्ति से। जब आसक्ति पैदा हो जाती है तो मैं और तेरा और ये मेरा चालू हो जाता है, वहीं लड़ाई और झगड़े की जड़ हो जाती है। जो आदमी संतोष में रहेगा, भाई ये राज्यों की जो सेना बनाई जा रही है ये केवल असंतोष के कारण बनाई जा रही है। मान के चलिए एक बार तुमने जो सीमा बना रही तो उसमें रहिए, तो फौज की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं है। यही मनुष्यता में बस फर्क है लड़ाई झगड़े का। कितने फौज पर हम खर्चा कर रहे हैं, उनके लिए तनख्वाह दे रहे हैं या उनके लिए साजो सामान ला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये पैसा व्यय क्यों हो रहा है? ये केवल असमानता के कारण हो रहा है। कोई किसी को समझ नहीं रहा है, जो जिस पर धींग रहा है वो उस पर कब्जा कर रहा है। अगर फौज ना होती तो बस वही कहानी चालू हो जाती। और अब भी जो है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो वहाँ में केवल समझदारी का फेर है।
तो ज़्यादातर मैं आपके लिए यही संकेत करना चाहता हूँ, जो खाना शुद्ध खाता है, परमात्मा का ध्यान और स्मरण करता है, वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता है। और यही सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है। भारत में देख लीजिए आप, ज़्यादातर जो है 80% लोग जो है देश को चलाने वाले भी संतोष पैदा करते हैं और बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। और आप अन्य देशों में देख लीजिए, वहाँ पर कोई खाने का नेम टेम नहीं है, बस किसी को मारो और अपना खाना खाओ, इसको मारो उसको मारो, यानी रोज़ जो है जानवरों को मार करके खाते हैं। तो उनकी ऐसी बुद्धि होगी और उनको संतोष प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यही कारण है कि गीता में जो बताया गया हमारे लिए, जितने धर्म बताए गए हैं वो केवल मानव धर्म हैं, सांप्रदायिक या समाज से संबंधित कोई इसमें धर्म नहीं है। इसमें मानवता का धर्म है और इसी की शिक्षा दी गई है। तो हम एक ही शिक्षा लेना चाहते हैं। अगर धर्म में और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं और मेरा और तेरा ये सब को छोड़िए, परमात्मा का ध्यान करिए, ईश्वर का ध्यान करिए। आप ईमानदारी से अपने काम में लगे रहिए, चाहे वो आपका जिम्मेदारी का है, चाहे आपकी नौकरी का है या आपका व्यवसाय का है। तो ईश्वर का ध्यान करेंगे, शुद्ध खाना रखेंगे और मानवता का ध्यान रखेंगे कि मैं किसी लिए आया हूँ और क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य पृथ्वी पर क्या है। तो वो इनको विचारेगा, ग्रंथों को पढ़ेगा, 4 वेद 6 शास्त्र, वशिष्ठ, रामायण है, उसमें विचार सागर भी है, इनको पढ़िए, आपको मार्ग बताया गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सनातन धर्म में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो अनैतिक कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा करता हो। मानवता के जो ग्रंथ हैं उनमें 4 वेद और 6 शास्त्र हैं, विचार सागर है, वशिष्ठ भी है, ये हमारे मानवता के ग्रंथ हैं। गीता है, इनमें सभी जो मार्ग बताया है वो सुगम बताया है, सरल बताया है। तो इसका आप अनुगमन करिए और ईश्वर का ध्यान करिए। और मेरा तेरा, या ये पृथ्वी, ये जल मेरा है, या ये मेरी छत है, या ये मेरा घर है, इसको छोड़िए। भूखा कोई नहीं मरेगा संसार में, सबको रोटी कपड़ा मकान परमात्मा देता है और देता रहा है। तो भाई और बहनों, समझिए, सोचिए और एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा लोग। मेरा कहने का अर्थ यह है कि लड़ाई झगड़े का मूल कारण ममता है। ये मेरा तेरा छूट जाएगा तो ये कुछ नहीं रहेगा। बाप जो है बेटी को नहीं समझ रहा है और बेटी बाप को नहीं समझ रही है, औरत अपने पति को नहीं मान रही है या पति औरत को नहीं मान रहा है। तो बा में यही विवाद का कारण है, केवल ममता। किसी ना किसी चीज़ से किसी की ममता होगी तभी वो आगे विवाद बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आप ग्रंथ पढ़िए और साधु संगत करिए, सज्जनों का संग करिए और अपने खाने पर ध्यान रखिए। तमोगुण वृत्ति वाले खाने मत खाइए, ईश्वर का ध्यान करिए, तो आपकी बुद्धि में स्वतः ही अच्छे विचार आएंगे। और अच्छे विचार आएंगे तो कोई गलत कार्य नहीं होगा। और हमारे पास कोई सलाह लेने के लिए आएगा तो हम गलत सलाह भी नहीं देंगे। तो भाई और बहनों, बस मेरा तो यही है कि ईश्वर को ध्यान रखिए और परमात्मा के विचारों को ध्यान रखिए कि हमारे लिए समान रूप से सभी का अधिकार दिया गया। हम उसका उपयोग करते हुए अपने जीवन को साधारण रूप से अनाचार ना करते हुए जीवन जीवें और अपनी आत्मा को सदगति दें। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।